हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डिंक्स के बारे में बात करेंगे। डबल इनकम, नो किड्स। और मैं सिर्फ एक मेल पर्सपेक्टिव दूंगा इस पर। क्या आदमियों के लिए ये कंसेप्ट ठीक है कि नहीं है? देखिए, एक बात समझिए। हम एक रिलेशनशिप में जाते क्यों हैं? शादी करने की मूल वजह क्या है? सोचिए इस पर। शादी करने की मूल वजह ये नहीं है कि मैं अपने घर में एक 2 BHK अपार्टमेंट में रहूंगा, जहां पर 10,000 तरीके के कुशन होंगे, बढ़िया बढ़िया डिनर सेट या ग्रोसरी सेट होंगे। ओके। या फिर मैं अलग अलग तरह की एक्सपेंसिव वेकेशंस पे जाऊंगा। नहीं, ये सब फीमेल फैंटेसीज। एक आदमी को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। शादी करने की एक दूसरी वजह, अगर आप ये कहते हैं कि सेक्स है, अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि अगर फिजिकल नीड्स की बात है तो उसको पूरे करने के 10,000 और भी तरीके मौजूद हैं। ठीक है। तो शादी आदमी करता क्यों है? सिर्फ अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। एक बच्चा उसका हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर उसके जीवन में जो मोटिवेशन होता है कुछ करने का, किसी के लिए कुछ छोड़ने का, यही उसका प्राइमरी रीजन है। ठीक है। अगर आपके पास वो रीज़न नहीं है, एज़ अ मैन, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अगर बच्चे नहीं चाहिए तो शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप्स ऑलवेज़ कम्स एट अ कॉस्ट फॉर अ मैन। एक आदमी के लिए जब भी आदमी एक रिलेशनशिप में जाता है, उसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। किसी औरत के साथ जब आप संबंध में हैं, वो आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, शी विल ऑलवेज़ आस्क फॉर योर रिसोर्सेज़ इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो ला क्या रही है? वो जो सबसे वैल्यूएबल एस्पेक्ट है शादी का, वो है टू टेक योर लेगेसी फॉरवर्ड। और अगर एज अ मैन आपका अपनी लेगेसी फॉरवर्ड ले जाने में, आगे ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर शादी करने का मतलब क्या रह गया? फिर तो जिसको हम लोग थोड़ी सी क्रूड भाषा में कहते हैं कि आप फिजूल में अपना कटवा रहे हैं। ओके। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज़ को प्रोटेक्ट करिए और शांति के साथ जीवन का एन्जॉय करिए। साधु बन जाइए जब तक साधु बनना है, भोगी बन जाइए जब भोगी बनना है, घुमक्कड़ बन जाइए जब घुमक्कड़ बनना है, विथ ज़ीरो बाउंडेशन, ज़ीरो ड्रामा इन लाइफ़। जब लेगेसी को आगे नहीं ले जाना है, तो किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप्स में घुसना इज़ टोटली नॉनसेंस। तो मतलब नहीं है। ओके। तो कुछ लड़कों को ये पता नहीं होता है शादी करने से पहले, कुछ क्या कई लड़कों को नहीं पता होगा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ओके। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जो वाइफ होती है, वो उनको मैनिपुलेट करके इस बात के लिए कन्विंस कर देती हैं। आजकल ये मॉडर्न लड़कियां हैं कि किसी के लिए, किसी को भी किसी बात के लिए भी कन्विंस कर सकते हैं कि दुनिया में देखो इतनी गरीबी है और इतना जो है भुखमरी है, हम क्यों ना, क्या ज़रूरत है एक और बच्चा पैदा करने की? क्या ज़रूरत है एक और, ये जो बकर काटती हैं वो। और लड़के जो होते हैं, वो बेचारे मैनिपुलेट हो जाते हैं ये मूर्खतापूर्ण बात में कि ठीक है, बच्चा नहीं करते हैं, ओके, और हम लोग डिंक्स रहेंगे। व्हाट द फक?
मतलब क्या बोला जाए? तुम्हारा इतना बड़ा मूर्ख बना दिया गया है भाई, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तुम एज़ अ मैन, तुम्हारी एक रिक्वायरमेंट है एक बच्चे की। आज नहीं तो कल आपको ये महसूस होगा कि आपको अपनी लेगेसी को अगर आगे बढ़ाना है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं महसूस होता, तो फिर मैरिज वगैरह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपको अगर पढ़ना है, किसी को आदत है भाई कि अब मैं अपना एक जो है वो कटवाना है, तो एक अलग बात है। मगर अदरवाइज़ कोई समझदार आदमी तो फिर जो है आराम से ज़िंदगी गुज़ारेगा, एक गाड़ी लेगा, इनोवा, उसमें थोड़ा अपना खाने-पीने का सामान रखेगा, रहने का अरेंजमेंट करेगा, घूम ले निकल जाएगा घूमने के लिए। आदमियों को जीने के लिए कम पैसा चाहिए होता है। आदमियों को जीने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज़ चाहिए, राइट? तुम इतने रिसोर्सेज़ कमा किस लिए रहे हो? किसकी वजह से भाग रहे हो? सिर्फ़ अपने परिवार की वजह से। और परिवार का मतलब सिर्फ़ जो है बीवी नहीं है, बीवी तो फिर एक एडल्ट है, उसके लिए थोड़ी इतना सब कुछ कर रहे हैं भाई। वो तो अपना ख़्याल खुद रख सकती है ना, आज के नए ज़माने की महिला है, उसको बोलो कि वह अपना ख़्याल खुद रखो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो मेरा ये कहना है कि अगर शादी से पहले एज़ अ मैन आपको ये पता है कि आई डोंट नीड किड्स, आई डोंट वांट किड्स, आप इस बारे में क्लियर हैं, तो फिर शादी मत करिए, शांति के साथ अपना जीवन गुज़ारिए, अपने रिसोर्सेज़ को एन्जॉय करिए, जिसको ज़रूरत है उसको दान कर दीजिए। और शादी के बाद अगर आपकी पत्नी आपको ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि हमें एक और बच्चा लाने की ज़रूरत नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतनी गरीबी है, इस सब बकवास पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अपना एक फ़र्म स्टांस रखिए, ठीक है? यू शुड हैव योर ओन चाइल्ड, यू शुड हैव योर ओन गार्डन टू वाटर। और कोई भी आपको अगर इससे अ, यू नो मरहूम रखता है, तो आप एक जीवन के बहुत बड़े एक्सपीरियंस से मरहूम हो जाते हैं, ओके? तो इन सब चक्करों में कभी मत आइए, इन सब झांसे में कभी मत आइए। धन्यवाद। राधे, राधे।